सबको मैं बता दूं, मैं हूं बॉलीवुड की सबसे बड़ी आइटम गर्ल। लेकिन ये इतना बड़ा शो ओपन कर लिया, मुझे बुलाया क्यों नहीं? हाँ, आपको पता है मैंने कितनी कितनी बड़ी फिल्मों में अपने गाने कोरियोग्राफ किए। वो तो अलग बात है, मेरा नाम आगे नहीं आया। तो वो खिलाड़ी मैं हूं। मैं आ गई हूं, मैं खेलूंगी CCL। एक्सक्यूज मी, कहाँ करनी बैटिंग, जल्दी बताइए मेरे को। कहाँ पे करनी बैटिंग, जल्दी बताइए मेरे को। हेलो, आप कौन है जो खामखा बीच में आ गए? CCL मैं खेल रही हूँ। अब पागल तो नहीं होगी? कभी किसी लड़की को देखा है क्रिकेट खेलते हुए? क्या कहा आपने? लड़की को देखा कभी क्रिकेट खेलते हुए? अरे क्यों नहीं देखा, श्रीलंका की टीम में है नहीं वो महिला जयवर्धन। अब बेवकूफ, ऐसी बात नहीं होती। आपको पता है कभी कभी नाम उलट पुलट हो जाते। जैसे अपना एक हीरो नहीं है, शाइनी आहूजा। हाँ। तो उसका नाम सुन के शाइनी लगता है कॉलेज गोइंग गर्ल होगी, लेकिन एवरीबॉडी नोज शी इज अ मेल। वैसे ही महिला इज ऑल्सो मेल। अब हटिए, मेरे को खेलना है। आपको पता है CCL को मेरे से बड़ा खिलाड़ी मिल ही नहीं सकता। अच्छा जी, मेरे जो परदादा जी थे औरंगजेब के साथ क्रिकेट खेलते थे। औरंगजेब के साथ? किसके साथ? मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ। औरंगजेब के साथ? हाँ। हेलो देखो, जहां तक मेरी नॉलेज है, मुझे पता है ये बादशाह क्रिकेट नहीं खेलते थे, ये सिर्फ जंग लड़ते थे। जंग किस लिए होती थी पता है? क्योंकि मेरे परदादा जी बोलते थे औरंगजेब तू आउट है, वो कहता था नॉट आउट। इसी चक्कर में जंग होती थी। आपको पता है मेरे दादाजी दिल से खेलते थे, दिल से। कभी उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए नहीं खेला। क्यों? क्यों कहते थे क्या कटलरी के लिए क्या खेलना, कप प्लेटों के लिए खेलना है तो देश के लिए खेलो। आपको पता है इतने महान फैमिली से हम लोग। एक मिनट, एक दादा ये करते थे, एक दादा वो। हेलो, तुम्हारे दादा कितने हैं? एक्चुअली जो मेरी दादी थी ना, हाँ? वो बड़ी जॉली नेचर की थी। तो हम लोग ऐसे किसी को प्यार से बोलते थे ना, स्पॉट दादा, ड्रेस दादा, उसी के पीछे हो लेती थी। थोड़ी ऐसी ही थी। अच्छा। हाँ। क्या नाम था तुम्हारी दादी का? दादी का नाम हम तो प्यार प्यार से दादी दादी कहते थे बाहर, लेकिन बड़ी रिस्पेक्ट थी। बाहर लोग जानू जानू बोलते थे उसको। देखो, मुझे तुम्हारी दादी सही नहीं लग रही कुछ। मैं आपको एक बात बताऊं मैडम, मेरे जो कजन दादाजी थे, मैं बताने भूल गया आपको, इतने ग्रेट थे। सचिन तेंदुलकर जानती हैं आप? हाँ। बचपन में उनकी देखरेख में खेलते थे वो। अरे वाह, कैसे? कुछ नहीं, सचिन तेंदुलकर बच्चे थे तो उनके पेरेंट्स आके बोलते थे मेरे दादाजी को, ध्यान रखना बच्चा खेलता खेलता बाहर ना निकल जाए। देखो, ये लगता है मुझे बंदा झूठ बोल रहा है। आप यहाँ से निकलिए, CCL मैं ही खेलूंगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा डांस कर लेती हूँ, और जो अच्छा डांस कर लेता है वो मैच भी अच्छा खेल लेता है। एक्सक्यूज मी, पूरी बात नहीं सुनी आपने मेरी। हमारे खून में बसा हुआ डांस है? आपको पता गणेश आचार्य कौन है? वाह यार, फेमस कोरियोग्राफर। जी, वही गणेश आचार्य। वो मेरी सगी चाची हैं। वो क्या है आपकी? मेरी सगी चाची हैं वो। ओ, अरे वो औरत नहीं है, मर्द है। आप जिन दो आदमियों की बात कर रही हैं वो अलग हैं। आप उनकी बात कर रही हैं, दो भाई एक ही शर्ट पहन के आते हैं, वो अलग है। मेरी चाची अलग है। देखो, आप फालतू बोल रहे हो। CCL सिर्फ मैं ही खेलूंगी, समझे? क्योंकि मैं सब कुछ जानती हूँ। आप यहाँ से निकलो। एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है मेरे को डांस नहीं आता? डांस वांस से कुछ नहीं होता, समझे? अच्छी कॉमेडी भी आनी चाहिए, जैसे कि मैं करती हूँ। हाँ, आप एक वो दूसरे चैनल पे आती है ना, वो कॉमेडी शो में। पहचान लिया है ना? हाँ। थैंक यू। देखा आपने मुझे? नहीं, आपका शो नहीं देखा, मैं तो स्टार प्लस देख रहा था। लेकिन आप इतनी फैली हुई हैं, कहीं ना कहीं पे पहुंच ही जाती हैं दूसरे चैनल पे। लेकिन आपको पता है मेरे को शुरू से पता था आप यहाँ पे आने वाली, सुबह से पता था। ओह गॉड, एक तो फेमस होने का यही नुकसान होता है, खबरें पहले लीक हो जाती हैं। खबर वबर कोई नहीं लीक हुई। आप आने वाली थी 6 बजे, आपका पेट 4:45 ही आ गया था। ऊपर से इतना भूखा पेट आते कहते मेरे को खाना दो। मैंने कहा भाई सबर कर, मुंह को तो आने दे। अच्छा, मैं मोटी हूँ, आप एक मिनट मैच खेल ही नहीं सकते। ये देखिए पेट कैसे लटक रहा है। हाउ डेयर यू कॉल मी अनफिट? ये फिटनेस वाली बात कम से कम आप तो मत करें। मेरे को अनफिट बोल रही हैं आप? आपको पता है इनको 10 लीटर डीजल पिला दो ना, पूरे इवेंट की बिजली जनरेट करेगी। यू जनरेटर गर्ल। तुमने मुझे कहा? अरे मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया, देखना मैं कुछ दिनों में कैसे पतली हो जाती। आपके बात बताऊं, वर्कआउट करने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक आसन बताता हूं, ऐसे कम होगा वेट। ऐसे कैसे? आप ऐसे सीधे खड़े रहना है। हाँ। अपनी गर्दन को पहले सीधे रखो। हाँ। फिर ऐसे करना लेफ्ट में। हाँ। फिर ऐसे राइट में। ये आसन करना है आपको। लेकिन ये करना कब कब है मुझे? जब भी कभी आपको कोई खाना ऑफर करे। CCL मैं खेलूंगा। CCL मैं ही खेलूंगी। आप खेलेंगी? एक सेकंड, मेरा फोन आ रहा है, मैं बताता हूँ CCL कौन खेलेगा। CCL खेलेंगे। हाँ जी, टीम बॉय ना, मैं आ गया। टी बॉय
अच्छा टीम बॉय सारे पूरे हो चुके हैं, हाँ अभी टी बॉय चाहिए। हाँ हाँ है हमारे पास पूरा टी पॉट पड़ा हुआ, आप ले जाइए। ठीक है सर, मैं तो निकल रहा हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट, टी बॉय चाहिए। मैं तो ऐसे मस्ती करी, मैं डांस कर ही नहीं पाती, मैं तो 3 मिनट ज्यादा खड़े नहीं हो पाती, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं। हाँ मेरे तो घुटने है ही नहीं, मैं तो चाय पीता नहीं। देखिए मेरे को नहीं करना है। अरे सुनो तो सर, टी बॉय चाहिए, टी गर्ल नहीं। खर्चा बच जाता है इनका, वरना पैसे खर्च के कहाँ इतने सारे सेलिब्रिटी आते हैं। भोजपुरी टीम का इस बार डेब्यू है, am I right? आप में से संभावना सेठ कौन है? संभावना कौन है? नहीं आया? एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा बिकॉज भोजपुरी के जहां कहीं भी फंक्शन होते हैं वो अपने आप पहुंच जाती है। इतना भोजपुरी फिल्मों में काम किया। मनोज भाई कैसे हैं आप? बहुत बहुत मुबारक आपको, डेब्यू टीम। अब अपनी टीम से बॉलिंग बैटिंग करवा लेना, ये नहीं कि फिल्मों की तरह खुद ही गाया, खुद ही प्रोड्यूस किया, खुद ही एक्टिंग की। श्वेता तिवारी कहाँ है आपकी ब्रांड एम्बेसडर? उसको एक बात समझा देना, टीम के साथ रहा करे। ये पर डे मैच है, पर डे शूटिंग नहीं कि थोड़ा सा मुंह दिखाया पैसे लेके निकल गए। आपको जान के खुशी होगी राजस्थान की टीम भी बहुत जल्दी आ रही है। वो ऊंट पे बैठ के निकले जयपुर से, अगले साल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उनका फायदा बड़ा, मैं आपको बताऊं, राजस्थान के खिलाड़ी एक बार पानी पिलाओ 6 महीने तक पूरा सीजन निकाल देंगे। जोरदार तालियां सभी टीमों के लिए। मैं आपको बता दूं कि मैं सीसीएल का कोच हूं। एक्चुअली सीसीएल का कोच हूं मैं, खिलाड़ियों के सिखाने के लिए नहीं आया हूं। मेरा काम है जो एम्बेसडर्स हैं उनको सिखाना। बिकॉज आपको जो काम के लिए एम्बेसडर बने हुए हैं उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज विदाउट नॉलेज जो है काम खराब हो जाता है। विदाउट नॉलेज से याद आया, विक्रम भट्ट साहब नहीं आए। एक्चुअली मैंने उनकी राज 3 देखी थी। मैंने कहा चलो वहां पे मिलेंगे तो वहीं पे उनसे रिफंड भी ले लेंगे। चित्रांगदा, इनके लिए भी जोरदार तालियां। सारसी जमीन लेके छोटा सा गड्ढा करके, और मैं कहता हूं जितने इंडिया में गड्ढे हैं सड़कों पे, गोल्फ सबसे ज्यादा यहां पे खेला जाना चाहिए। लेकिन गरीब आदमी खेल नहीं सकता, क्योंकि आप गड्ढे में बॉल डालोगे, निकालने जाओगे, पीछे से आवाज आएगी, ए गड्ढे से बॉल बाद में निकालना, तेरा बबलू गड्ढे में गिर गया, उसको निकाल पहले। बंगाल टीम के लिए जोरदार तालियां। राइमा सेन, इनकी ब्रांड एम्बेसडर, इनके खिलाड़ी इन्हीं की वजह से आउट होंगे, देखना। ऐसी हॉट सी बन के खड़ी, कम ऑन बंगाल टाइगर्स, यू कैन डू इट, कम ऑन। अभी अपनी टीम को बोल रही थी फौलाद की औलाद, तो बाकी का विकेट ओनर की औलाद थी। अरे यार, आज साउथ की इतनी सारी इंडस्ट्री आई यहां पे। जयललिता, करुणानिधि और रजनीकांत साहब को छोड़ के बाकी सारा साउथ इधर आया हुआ है। सबसे ज्यादा मुझे पसंद आती है साउथ इंडियन फिल्में। क्या स्टोरी होती, क्या डांस, क्या रोमांस, और सबसे बड़ी बात, जितने भी हीरो सबके सब मूंछों वाले, और इतनी इतनी बड़ी कलमें होती, इतनी चौड़ी चौड़ी, इतनी बड़ी कलमें होती कि उनकी कलमों से ही आशुतोष राणा के 4 आईब्रो और किसी भी एक्टर की विग बन जाए। मतलब जरूरी होता है साउथ इंडियन फिल्मों में मूछें रखना। जो मूछें नहीं रखते उनको फिल्मों में नहीं लेते। देख लो आप हमारे अन्ना है सुनील शेट्टी साहब, मूछें नहीं रखी, साउथ के होने के बावजूद भी उसकी फिल्मों में नहीं आए। माधवन देख लो, मूछें नहीं है, हिंदी फिल्में में काम कर रहे हैं। मुझे एक चीज में समझ में नहीं आ रही कि अनिल कपूर साहब साउथ इंडियन फिल्म में कब करेंगे। इतनी गहरी मूछें रखी हुई इतने सालों से। चीयर लीडर्स का बहुत बड़ा महत्व होता है पूरे मैच में। उछल उछल के नाची, जैसे भुआ का लड़का खेल रहा है, सिक्सर मारेगा, कोई 4 मारेगा, बड़ा उछल उछल के नाचती हैं। सीसीएल की चीयर लीडर्स तो बड़ी अच्छी हैं। रितेश भाई, मैंने एक बात मेरे को पूछनी थी जी। ये जो प्राइज मनी है 25 लाख है? पता नहीं, मुझे बताया नहीं अभी तक। आप भी मेरी तरफ बिना पेमेंट के आए। 25 लाख रुपया जो है सीसीएल का जीतेगा, उस पे इनाम है। सुहेल भाई 25 लाख के पीछे मारामारी कर रहे हो। अरबाज भाई कितने छाने निकले, दबंग 2 बना के 200 करोड़ छाप के फटाफट निकल गए। ये 25 लाख के लिए लड़ रहे, 12 लोग लेके आए। चलो खैर, खेलते रहो, मैं अपनी कोचिंग देने जा रहा हूं। खेलिए सब टीमों को, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।